कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। गोपियों ने रास में तुलसी के दो नाम लिए नांगिया जी, एक तो कल्याणी और एक गोविंद चरण प्रिया। दो नाम कितने प्यारे नाम। इसका मतलब है कि कुछ भी कर लो, चाहे नीचे सिर ऊपर पैर कर लो, चाहे जितने कठोर साधन कर लो, जब तक श्रद्धा पूर्वक कंठ में तुलसी धारण नहीं करोगे तब तक काम बनने वाला। क्योंकि तुलसी कल्याणी है, जीव मात्र का कल्याण करने वाली। वैष्णव सिद्धांत में जीव को, प्रकृति को भगवान का भोग्य माना गया और भगवान को भोक्ता माना गया। भोग्य वस्तु गोविंद कब स्वीकार करते हैं? जब तुलसी दल पधरा दिया जाता है। कुछ लोग तुलसी दल नहीं पधराते हैं, उनकी भावना उनके साथ है, लेकिन शास्त्र की बात है कि तुलसी दल भगवान के नैवेद्य में पधराना चाहिए। तो तुलसी दल विराजमान करते हैं। तो तुलसी दल विराजमान होते ही भगवान उस वस्तु को अंगीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ रोज बोलते हैं कि नहीं, नमो नमो तुलसी महारानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। चाहे जितने बढ़िया व्यंजन पधरा दो, तुलसी दल नहीं पधराओ तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं, आरोगते नहीं है। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जीव चाहे जितनी संपत्ति, साधन संपत्ति से युक्त हो जाए, चाहे जितना दिव्य हो जाए, जब तक सद्गुरु भगवान कंठ में तुलसी नहीं पधराते हैं तब तक गोविंद उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी गले में लगाना चाहिए। जैसे पहेली होती ना, पहेली, ऐसे साधुओं में भी पहेली होती थी। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब पावे एक ठिठोली। क्या? 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब पावे एक ठिठोली। और फिर 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब पावे एक बोली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बड़े भजनानंदी महात्मा थे, निरंतर हरिनाम करते थे, बातचीत किसी से करते नहीं, बहुत कम बोलते थे। एक कोई गृहस्थी भगत पीछे पड़ गयो, वाह वाह कछु न कछु उपदेश दो, हमें तो एक दिनांत आपके पास आ रहे हैं, एक वाक्य तो उपदेश का दो। महात्मा देखे तो पीछे ही पड़ गया, भजन करने में बार बार बाधा करता है। तो उन्होंने कहा, ले सुन उपदेश। ये ठिठोली है साधुओं की। भजन करंते नरक परंते, इंद्री जीत कसाई, परत्रिया सो नेह लगा के सीधे बैकुंठ जाए। जा भजन कर। वो तो महाराज पढ़ा लिखा पंडित था, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। बोले हम तो बड़ा बढ़िया महात्मा समझ रहे थे इनको, इन्होंने तो बड़ी उटपटांग बात बोल दी कि महाराज आपकी बात समझ में नहीं आई। अरे बोले अब कैसे समझ में आएगी? बहुत पीछे पड़ा तो उन्होंने कहा, अब ये पहेली है, इसका जो अर्थ समझ में आ रहा वो है नहीं। इसका अर्थ है भजन करंते नरक परंते, जो भजन करते हैं वो नरक से पार उतर जाते हैं। ते माने वे, ये भजन करंते जो भजन करते हैं वो नरक से पार चले जाते, उनको नरक नहीं जाना पड़ता। तो बोले भजन कैसे होगा? तो इंद्रियों को कस देने से ही भजन होगा। इंद्री जीत कसाई, जो कस देते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, इंद्री जीत होते हैं, वे ही भजन करते हैं। जिनकी इंद्रियां रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों के पीछे पड़ी हुई हैं, उनसे भजन कैसे होगा? इसलिए भजन करने के लिए इंद्रियों को कस दो, यही जितेंद्रिय होना है। जितेंद्रिय होगे तो भजन करोगे, माने लौल्य का त्याग कर दो, लालच का त्याग कर दो। माने इंद्रियों के लौल्य का त्याग करके, इंद्रियों का दमन करके भजन करो तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। और क्या करो? बोले पर त्रिया, पर माने परब्रह्म, उनकी त्रिया माने तुलसी, उनको गले लगा के सीधे वैकुंठ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी।
तुलसी को गले लगा लो, सीधे भगवान के धाम को चले जाओ। तुलसी सदा कंठ में धारण करना। माई मेरे श्याम